हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना एकेडमिक। आज हम देखेंगे रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 सबको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कल इससे पहले जो हमारा वीडियो है उसमें आपको बताया थे कि रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे कि रूट 2 हमारा नंबर लाइन पे कहाँ पे है। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से है, हम रूट 3 को देखेंगे, रूट 5 को, रूट 6 को। बस एक छोटा सा चीज समझना है आपको यहाँ पे कि कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके बाद आप खुद रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कल हम बताए थे ना कि आपको क्या करना है, रूट 2, आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करें, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तब तब जाकर के ये वीडियो देखिएगा, तब अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम कल बताए कि रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो मेरा रूट 2 यहाँ क्लियर है कि रूट 2 दिख रहा है। तो रूट 2 का यही था ना कि हम एक नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन कौन सा है कि आप नंबर लाइन लिए, सपोज दैट कि एक नंबर लाइन है। ठीक है, कोई एक्स है, एक्स्ट्रा एक्स, एक नंबर लाइन कर लो। फिर भाई 1 यूनिट, ओके, एक्स एन एक्स्ट्रा कोई नंबर लाइन है। अब हम इसमें एक पॉइंट, 0, 1, 2, इधर -1, -2। ठीक है, अब क्या बताए थे कि जो भी नंबर आपको निकालना हो, ठीक है, तो उसका n कौन सा होगा, रूट n-1 आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अब एक बार मेरा पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो रूट n-1 हमारा बेस होगा, तो पहले हमको रूट 3 निकालना है। तो रूट 3 यानी n मेरा रूट 3 हो गया। ठीक है, तो n-1 दैट मीन्स हमारा 3 - 1 कितना हो गया, रूट 2। कि अब हमारा रूट 2 बेस हुआ। ठीक है, तो कल हम पढ़े कि 1 यूनिट यहाँ पे लेते हैं, 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे। अब इसको क्या किए, अगर हम इसको कंपास की सहायता से ओ पी, ओके, एंड सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, ओ इजकल टू 1 यूनिट एंड ओ बी इजकल टू, यहाँ पे हम रूट 2 रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका अगला क्या कह रहा है कि रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बेस क्या लेना है, रूट 2 लेना है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, स्केल की सहायता से 1 यूनिट यहाँ पे बी के ऊपर ओ, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ओ, तो ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे जो 1 यूनिट है। ठीक है, अब बताए थे कल वीडियो में कि बेस हमारा रूट n-1 होगा, कोई भी नंबर हो। एक चीज बस याद रखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है, रूट 3 है तो रूट 3 n-1, दैट मीन्स रूट 3 - 1 रूट 2। अब बेस हमारा रूट 2 है, 1 यूनिट। अब हम ओ 1 यूनिट यहाँ पे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बी पे कंपास रख के यहाँ पे कट किए, और ओ पे कंपास रख के फिर यहाँ पे कट किए, और दोनों को मिला दिए। ठीक है, अब दोनों को मिला दिए, सपोज दैट कोई पॉइंट बन गया डी। अब देखिए, सिंपल सा है, जैसे कल क्या किए थे ना कि ओ बी को रेडियस मान के, आप ओ बी को रेडियस मान के कहाँ लाए थे कि ओ बी की रेडियस मान के कंपास की सहायता से ओ पे रखिएगा पॉइंट, और बी कंपास की सहायता से आपको करना है, बिकॉज हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कंपास रखिएगा और डायरेक्ट इस साइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रूट 2 हो गया। सेम उसी तरह से ओडी को रेडियस मानना है और आपको नंबर लाइन पे लाना है। ठीक है, तो ओडी को रेडियस लेंगे और नंबर लाइन पे हम आ गए, तो दैट मीन्स की रूट 3। अब कोई पॉइंट बना दिए थे कल, जैसे बनाए थे रूट पी, सॉरी पी एंड क्यू। तो क्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि रूट 3 है नंबर लाइन पे। ठीक है, एक लाइन में क्लियर है। बस एक चीज याद रखना है आपको, जब रूट में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो सबसे पहला काम करना है आपको रूट n-1 बेस निकालना है। परपेंडिकुलर आपका फिक्स है, फिर आप कंस्ट्रक्शन से कर दीजिएगा। और कल आप वीडियो में देखे होंगे कि डिटेल में बताए थे कैसे आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो सेम उसी तरह से आप जो किए हैं कि हम एक नंबर लाइन लिए, पहले रूट
2 को रिप्रेजेंट किए। उसके बाद √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किए, 1 यूनिट बी पे, ओबी पे परपेंडिकुलर लिए बीडी, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, ओ पे कंपास रख के उसके बाद वहां पे आर्क से कट किए, उसके बाद आ गया फिर मेरा डी पे वहां पे पॉइंट गया, फिर डी को हम रेडियस मान के, ओडी को रेडियस मान के उसको नंबर लाइन पे ले आए कंपास की सहायता से। मेरा क्या बन गया, क्यू एक पॉइंट बना जो √3 है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप दुनिया का कोई भी नंबर हो रूट में आप निकाल सकते हो। जैसा कि भी क्वेश्चन में हम लिखे √3, √5, √6, √7, √9, ठीक है। अब देखिए √5 को रिप्रेजेंट करना कितना इजी है। फिर से हम कोई पॉइंट लिए x डैश एंड x, ठीक है, 0, 0, 1, 2, ओके, 1 एंड 2, -1 एंड -2, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1, 2 बताए थे √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को रिप्रेजेंट करना है, आपका बेस पहले सोचना है कि हमारा बेस क्या होगा। तो बेस हम जानते हैं √n-1 हमारा बेस होगा। यहाँ पे n क्या है आपका, √5 है, -1 कर दिए, हमारा बेस क्या हो गया, √4 हो गया। ठीक है, √4 दैट मीन्स 2 इंटू 2, अब √4 बाहर आ गया। ठीक है, आ गया 2। अब इसको यहाँ पे ले लेंगे, 2 मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो 2 कहाँ से कहाँ तक है, सपोज दैट कोई पॉइंट बना लीजिए ओ ए बी, ठीक है। तो ओ से बी तक आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ओ से बेस बी तक हम बेस लिए, एक राइट एंगल लेंगे जिसका फिर 1 यूनिट यहाँ पे लेंगे, कंपास की सहायता से आप यहाँ पे कट करोगे, फिर ओ ओ से एक पॉइंट लोगे, कंपास की सहायता से यहाँ कट करोगे, ओ ओडी कोई पॉइंट बना दो, फिर ओडी को रेडियस मान करके फिर यहाँ पे इसको ले आओ नंबर लाइन पे। कितना इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे ले आया नंबर लाइन पे, कोई पॉइंट बना दीजिए कि पी है, क्यू है, एल है। एल हमारा हो गया कौन सा, सपोज दैट पॉइंट बन गया एल, यहाँ पे एल हमारा क्या हो गया, √5 हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसी तरीके से आप आगे भी कर लीजिए, कोई भी बड़ा संख्या हो, सपोज दैट √50 को करना है। ठीक है, √50 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, लेकिन इससे पहले जो हम डिटेल में बता, अब हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में जैसे लिखे थे कि √7, √6, ठीक है, तो उसी तरीके से आप n निकाल करके आप कर सकते हैं। ठीक है, √8 हो गया, √9 हो गया। ठीक है, अब जैसे बड़ा नंबर होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, सेम उसी तरीके से हम सपोज दैट हम 50 लिए, ठीक है, √50, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, उसको क्या किए, कुछ नहीं किए, हम यहाँ पे एक लाइन लिए, ठीक है, लाइन x एंड x to x, सपोज दैट लाइन लिए, फिर से अब पॉइंट बनाना है 1, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी थोड़ा और लंबा करना होगा, 6 एंड 7 एंड 8। फिर इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, उसी तरीके से शो ऑन इधर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा हो गया। अब बताए थे कि बेस क्या होगा, √n-1, ओके। n यहाँ पे कितना है, 50 है, दैट मीन्स 50 -1, 49। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू 7, तो एक 7 बाहर आ गया, मेरा क्या बचा, 7 बच गया। ठीक है, अब कितना इजी है, 7 को हम बेस लेंगे, तो हमारा बेस कहाँ से कहाँ तक आ गया, सपोज दैट कोई पॉइंट हम लिए, कोई ट्रायंगल बना रहे ओ ए, ओ ए, ठीक है, 7 तक आ गया। 1 यूनिट फिर आपको परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट रखना है। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे लिए, फिर यहाँ से 1 यूनिट इसका कट लगाए, फिर ओ सपोज दैट कोई पॉइंट बन गया यहाँ पे बी, ओके। आप आर्क से कट करिएगा क्योंकि हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओ पे कंपास रख के यहाँ पे कट करिएगा, फिर एक पॉइंट बना दीजिए, बी बन गया। ठीक है, अब पॉइंट बी बन गया, अब ओ बी को रेडियस मान करके आप इसको नंबर लाइन पे ला सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ये आपका हो गया 7 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 49 प्लस 1, 50। ठीक है,
यहाँ पे रूट लगा दीजिए आप, क्योंकि पी स्क्वायर है तो पी इक्वल टू सारा रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा √150 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिर हम √150 यहाँ पे कर दिए। ठीक है, तो आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मैथमेटिक्स बनाइएगा ना तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना क्या है, जो पूरा डिटेल बताएगा √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेम उसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। करना कुछ नहीं, पहले आप क्या किए, नंबर लाइन लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखिए कि टेक नंबर लाइन x and x dash and then take OE इक्वल टू OE इक्वल टू आपका हो गया O A इक्वल टू 7 यूनिट एंड O AB इक्वल टू 1 यूनिट। परपेंडिकुलर आपने जो लिया उसको लिखते जाइए। परपेंडिकुलर किस पे है आपका, OA पे परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, उसको लिख देना है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन आप कैसे किए हैं कि OB को रेडियस मान करके आप किए हैं, तो विथ O एज सेंटर OB एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क मीटिंग, आप कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे जब आप इसको लाइएगा नंबर लाइन पे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट कर दीजिए P। ठीक है, दैट मीन्स कि ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट द पॉइंट P एंड पॉइंट P आपका क्या डिनोट इंडिकेट कर रहा है कि आपका √50 है। ठीक है, कितना इजी है, दुनिया का कोई भी बड़ा संख्या हो, ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि रूट जो इस परफेक्ट स्क्वायर के जस्ट बाद वाले नंबर को निकालना और भी आसान है। सपोज दैट ए वही नंबर था आपका, जैसे √50 लिए ना, तो परफेक्ट स्क्वायर कितना 49 तक है, 49 7 इंटू 7 उसके बाद का नंबर है। उसी तरीके से अगर हम 10 ले ले तो 10 बड़ा इजी है, क्योंकि √n-1 करेंगे, √n-1 दैट मीन्स √10-1 √9 आ जाएगा। ठीक है, √9 का क्या मतलब हुआ, √3 इंटू 3 दैट मीन्स 3। तो बेस हम 3 ले लेंगे, 1 यूनिट कितना इजी है नंबर लाइन पे √10 को रिप्रेजेंट करना। अब मुझे नहीं लगता है कि आप भूलेगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 एंड -3, √10 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो गया, हमारा बेस हो गया O A एंड फिर 1 यूनिट इधर, फिर इसको रेडियस मान के बताओ कितना इजी है। फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे √10 को, यहाँ पे कर देते हैं 4, फिर इसको रेडियस मान लेंगे OB को, फिर इस तरीके से। अब तो आपको याद भी हो गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ठीक है, पहले मेरा पूरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा √2 को रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि उसमें एक एक चीज मैंने बताया, बार बार इस चीज को बोले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे किए हैं पूरा डिटेल में बताया है। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।